सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। KMG COTT प्लेटफॉर्म ने शुरुआत की योगा क्लास 7 आए संवत यूनिवर्सल योग। इस खास मौके पर मौजूद रहे शंभू महाराज योग गुरु, अभिनेता संग्राम सिंह, कुणाल मोंडल फाउंडर चेयरमैन, बनानी गुप्ता को प्रोड्यूसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मोहम्मद भाई सईद, निकेश जैन माधानी फाइनेंसर, प्रोड्यूसर प्लेस ली त्रिपाठी, एक्ट्रेस अन्नपूर्णा भेरी, एक्ट्रेस आयशा खान, OTT प्लानर विजय लक्ष्मी सिंह, एक्ट्रेस आयशा शेख, सीनियर जर्नलिस्ट सहित कई हस्तियां मौजूद रही। देखिए, सच बताऊं तो जैसे योगा हम बचपन से करते हुए आते हैं, जैसे मैंने गुरुकुल में पढ़ा, बाकी गांव से आया, रेसलिंग की काफ़ी चीज़ें वो किया। मगर देखो, योग है ना, योग एक ऐसी चीज़ है, योग का वैसे मतलब होता है जोड़ना। अगर इंसान वो करता है नॉन स्टॉप, तो मैं कह रहा हूँ कि वो एंटी एजिंग हो जाता है। और जब से मैंने काफ़ी किया, प्राणायाम किया, योग किया, मगर जब से मैं मिला शंभू जी से, गुरु जी से, तो उनका एक प्राणायाम है, योग बड़ा अच्छा है, सगर बगर, मतलब उसका तो इतना है कि अब क्या बताऊं कि जब से मैं वो करने लग गया हूं तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा वैसे BMI तो बहुत कम है, अराउंड 14 ईयर है। कोई मेरे से उम्र पूछता है तो मैंने कहा भैया शायद यही है, वरना तो गांव में तो आप जानते हैं कि भैया बारिश आ रही थी, खीर बनी थी, रात का टाइम था, एग्जैक्टली तो है नहीं। मगर मैं कह रहा हूँ कि सबको योगा करना चाहिए। और जो एक कोलेब्रेशन हुआ है, जो भी आपने बताया कि देखिए, हम जब अच्छे इंसान जुड़ते हैं तो आगे जाते हैं। इंसान कोई गलत नहीं होता, अच्छे इंसान तो हमें आगे लगे जाता है, और जो इंसान थोड़ा सा ऊपर नीचे रह जाता है तो उससे हम सीख लेते हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि जो कोलेब्रेशन हुआ है यहाँ पे, योगा आप भी करो, हम भी आगे करें, और ये फिर ढेर सारा आगे जाए। तो देखिए, ढेर सारे इंसान स्वस्थ हो, फिट हो। वीडियो बनाने वाला था, मैं कई जगह जाता हूँ क्योंकि मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ डिफरेंट उससे। देखिए, फिट वर्सेस हेल्दी। फिटनेस क्या होती है कि 6 पैक होना, 0 साइज बनाना, बड़ी बड़ी मसल बनाना, इंसान फिट नहीं होता। और योगा कोई मुकाबला है ही नहीं। देखो, एक नॉर्मली कहते हैं, नॉर्मली वर्कआउट से योगा बड़ा, योगा से प्राणायाम, प्राणायाम से बड़ा मेडिटेशन, और सबसे बड़ा जो गुरुजी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, वो है समाधि साधना। तो एक फिटनेस कई बार ऐसा देखता है कि मैंने देखता हूँ कि जो ढेर सारे मेरे दोस्त हैं बहुत फिट हैं, मतलब 6 पैक हैं, उनके दिख रहे हैं, मगर वो कहीं ना कहीं उनको कुछ न कुछ बीमारी रहती है। जैसे दीवार गिरने वाली डिस्टेंबर कर देते हैं, चमकती रहेगी कि भैया दीवार बिल्कुल नहीं है। और जो हेल्दी है वो डिफरेंट है। जैसे हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, नॉर्मली करते हैं। जो हेल्दी इंसान है ना, वो 90 साल तक बूढ़ा हो ही नहीं सकता। जो 90 साल तक बूढ़ा है, दवाई ले रहा है, तो वो हेल्दी नहीं है, वो फिट है। जैसे आजकल मैं यहाँ ट्रेंड देख रहा हूँ कि भैया देखिए, सलमान खान है, बाकी वो हैं, तो ये भी एक इंस्पायर करते हैं कि भैया इतनी एक 60 साल की इंसान, 55-60 साल के, वो इतने फिट हैं या अपने आप को इतना मेंटेन किया है। मैं हमेशा पॉजिटिविटी देखता हूँ, तो वो भी एक इंस्पायरिंग है कि इस उम्र में वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। मगर मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि नेचर से जुड़े रहो। अगर नेचर से आप जुड़ गए ना, तो आप योगा भी करोगे, सब कुछ करोगे, और जिम की बजाय, बाकी चीज़ों की बजाय आप योग करो, प्राणायाम करो, भागो, दौड़ो। जैसे मैं एक बार एक क्लास में चला गया, सॉरी 1 मिनट लूँगा, तो वहाँ पे वो बेली डांस कर रहे थे। तो मैंने देखा कि मैं तो आके किसी प्रोग्राम में था, गेस्ट था, मैंने कह रही तो कितना अच्छा है, बताओ, अपने नहा धो के करते रहो, वो फुल AC चल रहा है, सारी लाइटिंग है, वो कितना अच्छा है। फिर पता चला कि वो सिर्फ मुझे दिखने में अच्छे लग रहे थे, वो एक्चुअली फिट थे ही नहीं। क्योंकि हमेशा AC में रहना, हमेशा साफ़ सफाई में रहना, नेचर है, हम अगर उस धूल मिट्टी से, योगा से दूर रहेंगे तो हम उतने परफेक्टली हेल्थ है कि मैं तो एक योगी आदमी हूँ, तपस्वी आदमी हूँ, लेकिन जब संग्राम जी जैसे लोगों से मिलता हूँ और तो मेरा जोश जो है वो दुगना हो जाता है। क्योंकि भारतवर्ष की जो सोई हुई सभ्यता थी, तो हमारे गुरु प्रभु श्री श्री 1008 रामानंद शास्त्री जी ने यह विद्या मुझे प्रदान की और बोले कि बेटा, आने वाले समाज को बहुत ज़रूरत हो। तो आज मैं ये देख रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि योग विद्या तो प्राचीन काल से ही सर्वमान्य है। अगर किसी चीज़ में दम नहीं होता है ना, तो वो चीज़ निकल जाती है। आज भी अगर यह विद्या आई है जनमानस के सामने, तो इसका मतलब निश्चित ही है कि इस विद्या में दम है। और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि न तो श्रेष्ठम योग्यम बलम, यानी योग बल के समान कोई श्रेष्ठ बल नहीं है। योग तू कर्म कौशलम, यानी आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, योग करने से उसमें उसको कुशलता प्राप्त होगी, उसको और एनर्जी मिलेगी, उसका ब्रेन पावर बढ़ेगा, फिजिकल पावर बढ़ेगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेगी। तो योग तो हर फील्ड के लिए, इसीलिए कृष्ण ने गीता का जो उपदेश दिया था, लड़ाई के मैदान में तंदुरुस्ती की बात की थी। नहीं तो इतना बड़ा
इनसिक्योरिटी और लड़ाई वार जिसको बोलते हैं, उसमें ये योग की बात है, तो निश्चित ही मानव समाज के लिए और गृहस्थों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम योग नहीं करेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इन जैसे श्रेष्ठ लोगों का अगर सानिध्य मिलता है तो यह विद्या निश्चित ही मानव समाज आलिंगन करेगी, उसका अपनाएगी, जिससे मानव समाज जो होगा स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा और सफल होगा। तो इस प्रयास में मैं कि भारत जो है, कहते हैं, मेरा एक नारा है कि परिवार स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा, और समाज स्वस्थ होगा तो राष्ट्र स्वस्थ होगा, राष्ट्र स्वस्थ होगा। तो इस राष्ट्र के कल्याण के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं। संग्राम जी मेरा साथ दे रहे हैं कि यह विद्या आए और पूरे राष्ट्र और पूरे विश्व में फैले, जो लोग समृद्धवान बने, मजबूत बने। इंडिया तो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन भी हैं। अब योगा को एक ऑफिशियली स्पोर्ट्स कर दिया, उसका नेशनल होगा, उसमें मेडल आएंगे, उनमें जॉब मिलेगी और वो इंटरनेशनली परफॉर्म करेंगे। पहले जो परफॉर्म करते थे वो इंडिपेंडेंट जाते थे, जैसे कोई अपना बाहर कोई कंपटीशन खेल गया, दूसरा खेल गया, अब उनको मान्यता मिल गई है। और मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बात है। देखिए जैसे रामदेव जी, जो बाबा रामदेव जी की बात कर रहे थे, उन्होंने योगा को तो पहुँचाया घर घर। अब कमर्शियल किया, ये किया, वो तो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। इंसान उनको हार्ट अटैक आ रहा है, जैसे रेमो जी को आया, गांगुली साहब को आया, बाकी उनको आया। देखिए वो तो गांगुली जी तो तेल की ऐड कर रहे थे कि मतलब जो हार्ट का ऑयल है, मतलब कुछ है, मुझे पता नहीं। तो मैं कहना ये चाहूँगा कि भैया लाइफ को है ना, ये अब पता हम क्या करते हैं, शहरी जो ढेर सारे बच्चे करते हैं, ये बात मैं ये आप सबके लिए बता रहा हूँ कि भाई एक बर्गर है, उसमें कितनी कैलोरी, 500 खा लिया। अच्छा ट्रेडमिल पे गया, 700 निकाल दी, भैया 1000 कर दिया, 500 कम हो गई। हमारी बॉडी है ना मेडिकल साइंस के हिसाब से नहीं चलती, हमारा शरीर चलता है नेचर के हिसाब से। योग का पहला पार्ट ही है कि चित्त की वृत्तियां, यानी कि अंदर के फ्रस्ट्रेशन जब काम डाउन होगी तभी आप फिट हैं, पहली। और इनके पास जो ये विद्या है वो इतनी अद्भुत है, और वो आम प्राणायाम नहीं है, वो केवल यही करवा सकते हैं, और ये गुप्त विद्या है। ऐसे इसको गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है, और योग जो है गुरु परंपरा के अंतर्गत ही जाना जा सकता है। प्राणायाम विद्या, जैसे हम अब ये शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। तुलसीदास जी ने भी कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच निमित अधम शरीरा। तो अग्नि, जल, वायु, आकाश, ईथर सब है, तो ये प्राण ही तो पंच तत्व को धारण करती है। तो जो ये प्राणायाम हम करते हैं, पूरक, रेचक, कुंभक, तो उसकी एक विशिष्ट प्रक्रिया है, एक गाइडेड प्रक्रिया, और ये बीज रूप में विद्यमान है। अग्नि की उत्पत्ति रौ से हुई, ठीक है ना, जल की उत्पत्ति लस हुई, इसीलिए हमारे शास्त्रों ने और मनीषियों ने अग्नि तत्व बोला, जल तत्व बोला। आज साइंटिस्ट बोलते हैं कि 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो जल बन गया। तो परमात्मा ने कितना बनाया होगा? तो अगर उन तत्वों से हम करते हैं, जैसे हम हवा के बिना जी नहीं सकते, जल के बिना नहीं जी सकते, इसका मतलब पंच तत्वों से जिस चीज़ से बना हुआ है उस चीज़ की ज़रूरत है। तो प्राण विद्या जो है, यह जो विद्या है, हमको उस तत्व की मजबूती करवाता है, हमारे शरीर में जल तत्व को बढ़ाता है, अग्नि तत्व को, जिससे कि हम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहते हैं। मन जो है वो आनंद पसंद है, तो कैसे ये बच्ची ध्यान करके आनंदित होता है, तो थोड़ा सा इसको सुनिए। और इस बच्ची ने एक किताब लिखा है, तो मैं चाहूँगा कि जो बच्चे लोग हैं वो इंस्पिरेशन हो, और ये बच्ची जो है कुछ बताना चाह रही है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना चाहेंगे। मैं गुरुजी से एक पिछले साल जुड़ी थी, और मुझे बचपन से ही ये प्रॉब्लम था कि मुझे कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्शन बहुत होता था, एक चीज़ पे 2 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता था बिल्कुल। और बिल्कुल मैं बहुत ही ज़्यादा चंचल थी, मतलब एक जगह पर मुझे बैठना पसंद नहीं था। तो उसकी वजह से जैसे मेरे एग्ज़ाम स्टैंडर्ड्स बढ़ते गए, मैं बड़ी होती गई और एग्ज़ाम टफ होता गया। तो जब एग्ज़ाम पास में आता था तो मुझे कंसंट्रेट करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। तो पिछले 1 साल से जब मैं ध्यान कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, तब मुझे पता चला कि वो 2 मिनट जो है अभी 1 घंटा प्लस हो गया है, और मैं अच्छे से एक जगह पर बैठकर अच्छे से कंसंट्रेट कर सकती हूँ पढ़ाई में। फिल्म जल्दी रिलीज होने लग जाए, थिएटर में पब्लिक आने लग जाए, एंटरटेनमेंट भी चलने लग जाए। नहीं, इस पर एक पतंजलि, अत्रि, सुश्रुत, वाग्भट और उसके पीछे भी जाए तो और जितने ऋषि मुनि हैं, जो जिन्होंने शांडिल्य ऋषि से शुरू होकर के वशिष्ठ और वाल्मीकि से शुरू होकर के ये चीज़ें धीरे धीरे आती चली गई। समय के साथ साथ कोई चीज़, जब कोई प्रक्रिया या कोई विज्ञान, कोई सिस्टम अगर ऊंचाई को छूता है तो उसका पतन भी होता है, और वो पतन धीरे धीरे इस युग में हो गया था। तो उसके बाद ये हुआ कि
शंभू जी जैसे या और भी जो गुणी लोग हैं, उन्होंने इन चीज़ों को अनुसंधान, ये हमारे संग्राम सिंह जी हैं, इन लोगों ने इन चीज़ों को ढूंढा, धीरे धीरे उन चीज़ों में गए, उन चीज़ों को धूल डस्ट निकाल करके उसको लाया और ला करके अब समाज के सामने लाए हैं। तो लाए हैं तो इसके बाद अब ये जो डिजिटल, जो आपने पूछा है कि डिजिटल दुनिया में इसको, तो ये एक मीडियम है। असली तो मूल ये लोग हैं जो इन चीज़ों को फिर से रीअलाइव कर रहे हैं, रीग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन उनको पब्लिक तक, ऑडियंस तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम है डिजिटल। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही समय है कि हम अपनी चीज़ों को, योग को, या जो योग से जुड़े अपने हेल्थ से, शरीर विज्ञान से की चीज़ों को ले करके वो डिजिटल पे आए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच जाए। मैगजीन या अखबारों से तो हम उतना नहीं पहुंच पाएंगे। देखिए, हर चीज़ को मेरे ख्याल से थिएटर में या सिनेमा के जरिए या सैटेलाइट या टेलीविज़न की स्क्रीन तक हर बात को नहीं पहुंचाया जा सकता है। जहाँ पे जनमानस की बात है, जहाँ पे जो भाषा लेमैन समझती है, जो जनमानस के लिए है, वो भाषा हम अगर लेमैन की तरह से कोशिश करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो उसके लिए डिजिटल है, वो मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। कोई इंटरनल इशू है, आप जाते हो उनके पास, तो आपके एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं, वो ओवरऑल बॉडी पे आपका वर्क करना शुरू करता है। सो ये मान लीजिए कि आप की पीठ दर्द की समस्या है, आप उसके लिए गए हैं, आप उस पर नहीं, आपके पूरे बॉडी ऑर्गन्स को रिपेयर कर रहे हो। बिल्कुल सही बात, तो बिल्कुल सही बात। फॉर एक एग्जांपल है, मेरी एक सहेली है जो, उसकी बेटी को मसल्स गेन नहीं होते थे, उसके बोन मैरो भी नहीं बन रहे थे। तो गुरुजी से 1 साल से वो योग प्राणायाम जो कर रही है, उससे उसके मसल्स गेन होने शुरू हो गए। पहले उसकी पीठ की रीढ़ की हड्डी दिखती थी, अब वो मांस से ऐसे कवर होने लगेगी, पेट में भी मांस होने लगे और वेट गेन हो रहा है। तो शी इज़ सो हैप्पी कि वो उसके इंटरेक्शन में जितने लोग आते हैं उनको सबको गुरुजी के बारे में बताने शुरू। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। एंड आपको पता है कि 2020 में हम सबका हालत टाइट हो गया था, सबको चाहिए कि मानसिक, लेकिन वो पीस ऑफ माइंड चाहिए हम सबको। हम सब फिज़िकली अच्छा दिखना चाहते हैं और इतना तनाव है लाइफ में, हम सबके जॉब्स चले गए हैं, पैसे कम मिल रहे हैं, ये सब जो चीज़ें उतार चढ़ाव हो गए लाइफ में, इससे क्या चाहिए हमें योगा की ज़रूरत है। और योगा जब हम करते हैं मन ताज़ा रहता है, दिल खुश रहता है, और वो जो तनाव है ज़िंदगी में वो चला जाता है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा उपाय है हमारे लिए। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी से हम हमेशा योगा की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, एंड ये OTT प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये पहली बार आई थिंक हुआ है ऐसा कि OTT प्लेटफॉर्म में हमें योगा सीखने को मिल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। KMGC OTT प्लेटफॉर्म एंड संवेद ट्रस्ट is coming together. It's a great मिलाप। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, मेरा 2 ही एम रहा है। एक, नारी की पूजा करना, जैसे मैं करता रहता हूँ, और दूसरा गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर। तो गुरु, जब मुझे योगा के बारे में कुछ अलग से पता नहीं था, मगर मुझे ये पता था कोई चीज़ करने जाओ उसमें योगा सबसे पहला चीज़ है। योगा के बिना कोई खेल, कोई मिशन अधूरा रहता है। तो इसके लिए गुरुजी ने जब बाबू भाई जी के साथ हमारे पास ये प्रस्ताव रखा, मैं तो बहुत जैसे स्वयं ईश्वर हमारे सामने आ गए। तो मुझे ये प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और गुरुजी जी का चरण स्पर्श करके मैं गुरुजी के आदेश के हिसाब से काम करने लगा। बाकी सब जनता जनार्दन वही बताएंगे। बस मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि मैं KMGC के साथ जुड़ा हूँ एज ए पार्टनर, और सबसे आभार व्यक्त करता हूँ गुरुजी का, जो हमारे KMGC OTT में फर्स्ट टाइम योगा लेके आए। गुरुजी का मैं खूब आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा KMGC OTT प्लेटफॉर्म में। बस इतना ही कहना चाहूँगा। पास योग और भारत की प्राचीन विद्याएँ और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम लोग ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम संवेद के माध्यम से ऐसी कुछ चीज़ों पर वेब सीरीज भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें संग्राम सिंह जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। क्योंकि वो चीज़ अभी इस लेवल पर है नहीं है कि हम उसको समराइज़ कर सकें, बट डेफिनेटली, क्योंकि परसों मेरी डॉक्यूमेंट्री की एक स्क्रीनिंग है रविंद्र नाट्य मंदिर में,
उसके बाद अगला एक मेरी एक डॉक्यूमेंट्री है, उसके बाद लगभग मतलब समझ लीजिए 3 से 4 महीने के बाद हम भारत की प्राचीन जितनी चीज़ें हैं, जिसके कुछ मिथ भी हैं, कुछ सच्चाई भी है, जो भी है उनको एक सीरीज में लेके आएंगे। और ऐसा कोई टॉपिक बचेगा नहीं। जैसे पतंजलि योग दर्शन है, लोग आमतौर पे पढ़ते नहीं, लेकिन हम उसको इतना सिंप्लीफाई करेंगे कि आम आदमी भी समझ पाएगी एक्चुअली क्या है ये पतंजलि। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नासा से कनेक्ट करते हैं कि भारत के पास कंप्यूटर था, विमान था, वगैरह वगैरह। हम वो सारे मिथ्स को साइड में रखकर वाकई क्या था और क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों को एक लेमैन की लैंग्वेज में एंटरटेनमेंट के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर लाने का विचार कर रहे हैं, और जो बहुत जल्दी ये कार्य शुरू हो जाएगा, इसी साल शुरू हो जाएगा। तो इसमें समझ कि शंभू जी का बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है, वो हमेशा हमें बहुत सारी बातें बताते हैं, मैं उस पर रिसर्च करता हूँ। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।